अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जरेयान के बारे में कि जरेयान जो बीमारी होती है वो कैसे होती है, मतलब कौन सी वजूहात बनती हैं जरेयान होने के लिए, और इसकी कुछ मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे, और कुछ इसकी फ़ूड के बारे में बात करेंगे कि कौन सा फ़ूड जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए और कौन सा इस बीमारी में फ़ूड जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बीमारी होती कैसे होती है। इसमें यह है कि ये बीमारी जो है वो अमूमन जो पेशेंट होता है उसके यूरिन करने से पहले या यूरिन करने के बाद में सफ़ेद रंग का मादा जो है वो ख़ारिज होता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है और उसके मतलब सर में दर्द, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। सर में दर्द हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और ये सारी वजूहात होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स कुछ देख लेते हैं कि जब भी जरेयान होता है तो वो कौन सी सिम्टम्स होती हैं जो ज़ाहिर होती हैं। तो इसमें यह है कि थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, सर में दर्द हो सकता है, उसके साथ चक्कर भी आ सकते हैं, और कमर में दर्द भी हो सकता है, टांगों में दर्द भी हो सकता है, और ये सारी अलामात जो भी कमज़ोरी की तरफ अलामात जाती हैं वो हो सकती हैं, और पेशेंट दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। तो ये सारी वजूहात होती हैं। तो अब देखते हैं कि हम काज़ जो हैं वो कौन से हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम होती है मोस्टली ज़हनी दबाव की वजह से, और उसके बाद सिगरेट या शराब नोशी की वजह से जिस्मानी थकावट हो जाए, बहुत ज़्यादा फ़ील हो तो उसमें भी ये हो सकता है। ठीक है, और नींद ना आना ये भी है, और स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा लेना। स्ट्रेस जो है ना वो मेन इशू है इस मर्ज़ का। और उसके बाद है ग़ज़ाएँ, जो हम आजकल ग़ज़ाएँ ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हैं, और जिसकी वजह से जो जरेयान का मर्ज़ जो है वो पैदा होता है। अगर हमारी लाइफ़स्टाइल जो है ना अपना चेंज कर लें और अपनी ग़िज़ाओं को ठीक कर लें तो जरेयान की मर्ज़ बहुत जल्द रिकवर हो जाती है। सपोज़ हम सुबह उठें और जो है नमाज के बाद सैर को निकलें, और वॉक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 1 घंटा रोज़ की एक्सरसाइज होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी जो ग़िज़ाएँ हों वो सारी गर्म ग़िज़ाएँ नहीं होनी चाहिए, मसाला जात और ऐसी चीज़ें और जंक फूड, ये सारी ग़िज़ाएँ नहीं होनी चाहिए। आपकी ग़िज़ाएँ सारी नॉर्मल वेजिटेबल्स ऐसी ग़िज़ाएँ होनी चाहिए, और जो गर्म चीज़ें हैं, हीटेड चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए। और ये सारी प्रिकॉशंस अगर आप यूज़ करेंगे तो जरेयान के मर्ज़ से बहुत जल्द जो है वो निजात मिल जाती है। तो अब हम कुछ ऐसी होम्योपैथी की मेडिसिन देख लेते हैं जो यूज़ करने से जरेयान का मर्ज़ बहुत जल्दी ठीक होता है और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है स्टेफ़िसगेरिया। स्टेफ़िसगेरिया में अगर जो पेशेंट है उसको बुरे ख़यालात आएँ, हर वक़्त वो ऐसे ख़यालात से मतलब उसके ब्रेन में आते रहें जो बुरे हों, गंदे हों, ठीक है, सेक्सुअल ख़यालात हों, तो स्टेफ़िसगेरिया जो है वो 30 में पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। और इसके बाद है नक्स वामिका। नक्स वामिका में अगर पेशेंट जो है उसका जरेयान लिंक करता हो उसके स्टमक से, खाने पीने से, तो ठीक है, अगर उसको खुराक हज़म ना होती हो, मैदे के प्रॉब्लम हो, कब्ज़ हो, इस तरह के सारे प्रॉब्लम हो, तो नक्स वामिका जो है वो आप 30 में यूज़ करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है सेलेनियम। सेलेनियम में है कि अगर पेशेंट जो है जब भी मतलब पेशाब करता हो तो उसके पहले या बाद में सफ़ेद रंग का मादा मनविया जो है वो ख़ारिज हो, तो सेलेनियम 30 जो है आप यूज़ करवा सकते हैं। ये बेस्ट मेडिसिन है जरेयान को दूर करने के लिए। तो नेक्स्ट मेडिसिन हम देखते हैं कि एसिड फास है। एसिड फास 200x में यूज़ करवा सकते हैं। एसिड फास में अगर जो पेशेंट है उसको कमज़ोरी हो जाए, बहुत ज़्यादा पट्ठे उसके कमज़ोर हो जाएं, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो एसिड फास जो है पूरी जिस्म की कमज़ोरी को दूर करती है और रिकवर करती है बहुत जल्दी। तो एसिड फास उसमें आप यूज़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जरेयान में यह है कि फ़ूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि आपका फ़ूड जो है बहुत अच्छा होना चाहिए।
उसमें आपको वेजिटेबल जो हैं वो सारे लेने चाहिए, ठीक है। ऐसे वेजिटेबल्स जो गर्म हो, हीटेड हो, वो नहीं लेने चाहिए, जो हीटेड नहीं है वो लेने चाहिए। और उसके साथ आपको योगर्ट यूज़ करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें यूज़ करना चाहिए। वाटरमेलन, कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है। और इसके बाद पपाया हो गया, बीन्स हो गए, बीन्स सारे आप ले सकते हैं जो दालें हैं, ठीक है। वो इसमें प्रोटीन्स आपको मिलेंगी और वो हेल्पफुल हैं बहुत ज़्यादा। और मीट आपको बिल्कुल जो है ना वो बहुत कम लेना है, बीफ भी और मटन भी दोनों। बिल्कुल कोशिश करें कि ना लें। चिकन आप ले सकते हैं, वो भी बहुत थोड़ा इस मर्ज़ के दौरान, ठीक है। मर्ज़ ठीक हो जाए तो फिर आप खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और मछली से थोड़ा परहेज़ करें, ले सकते हैं मगर बहुत कम, 1-2 वीक बाद थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है। और जिन फूड से आपको अवॉइड करना है उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो जंक फूड है। जंक फूड जो आपको नहीं खाना, तो वेजिटेबल ऑयल्स, प्रोसेस्ड फूड जितना भी है आपको नहीं खाना, जिसमें ये लेज़ वगैरह हो गए और ऐसी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड जो भी हो, ठीक है, वो आपको नहीं खाना। तो शुगरी फूड वो भी नहीं खाना, ऐसी चीज़ें नहीं खानी। तो फ्रेंड्स, ये इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं मेडिसिन बताता हूँ ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। आपने हमेशा मेडिसिन जो है वो डॉक्टर की डॉक्टर से रिकमेंड करवा के फिर आपने लेनी है मेडिसिन, ठीक है। इसके बगैर नहीं लेनी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कबाहतें होती हैं। आपके पूरे सिम्टम्स को देखा जाता है और पेशेंट एक तरह का नहीं होता, और वो लिंक करती है डिज़ीज़ वो कहाँ से आई है, किस तरह हुई है, ठीक है। वो कहाँ से लिंक करती है, उस डिज़ीज़ को पहले ख़त्म किया जाता है, फिर आगे जो फोकल किया जाता है जो डिज़ीज़ आपको है, ठीक है, उसका इलाज किया जाता है। इसलिए आपने हमेशा जो अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवानी है अपनी मेडिसिन, ख़ुद जो है ट्राई नहीं करनी। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।